Hello students, welcome to Study with Ankita. Today I will discuss some MCQs type questions from chapter 1st of Business Studies. These questions are very important for your upcoming TGT, PGT exams also. So let's start our questions. Our first question is the process of creating an internal environment where individuals work effectively and efficiently for achievement of goals is known as. इंटरनल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने वाला प्रोसेस जहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन इफ़ेक्टिव तरीके से और इफ़िशिएंट तरीके से काम करता है अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं, डेलीगेशंस कहते हैं, या फिर मैनेजमेंट या प्लानिंग। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हम इसे मैनेजमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हेन अ वर्कर अचीव्स टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 100 यूनिट एट अ हायर कॉस्ट ही इज़। अगर एक वर्कर 100% टारगेट पूरा कर लेता है बट उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है तो क्या कहलाया जाएगा? वो इफ़िशियंसी कहलाएगी, इफ़ेक्टिवनेस कहलाएगी, या इफ़िशियंसी इफ़ेक्टिवनेस दोनों कहलाएगी, या फिर नन ऑफ द एबव। तो जैसे कि मैंने आपको पहले चैप्टर में भी पढ़ाया था, यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो इफ़िशिएंट नहीं होगा, और हमने टाइम पर काम को पूरा कर लिया है, 100 यूनिट्स को टाइम पर बना लिया है, तो यहाँ पे इफ़ेक्टिवनेस हो जाएगी, मतलब इफ़ेक्टिव हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस बिकॉज। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है क्योंकि इट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप्स। बी है इट लीड्स टू सिस्टमेटिक वर्किंग। सी है इट इन्वॉल्व सम सिंगल एक्टिविटीज़। डी है नन ऑफ द एबव। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है क्योंकि इट इन्वॉल्व्स सीरीज ऑफ स्टेप्स, क्योंकि इसमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप काम को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय वी एंड नॉट बाय आई बिकॉज। मैनेजमेंट में हमेशा वी को डिनोट किया जाता है, आई को नहीं, क्योंकि ऑप्शन ए है इट इज़ अ प्रोसेस, बी है इट इज़ अ कंटिन्यूअस, सी है इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, और डी है इट इज़ इंटेंजिबल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट में ग्रुप एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मैनेजमेंट वर्क्स विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। मैनेजमेंट काम करता है कौन से ऑब्जेक्ट्स के साथ में? ऑप्शन ए है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बी है ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल मैक्सिमाइजेशन, सी है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिकमिंग मार्केट लीडर, डी है मल्टीपल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट। जो मैनेजमेंट काम करता है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है, उसमें मतलब कई सारे उद्देश्यों को पूरा किया जाता है मैनेजमेंट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 6 है अ गुड मैनेजर फोकस ऑन। एक अच्छा मैनेजर होगा किस पे फोकस करेगा? ऑप्शन ए है प्रॉस्पेरिटी ऑफ मैनेजमेंट पर, बी है प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ पर, सी है प्रॉस्पेरिटी ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़, डी है नन ऑफ द एबव। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक अच्छा मैनेजर मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ की दोनों की प्रॉस्पेरिटी को फोकस करेगा, प्रॉस्पेरिटी ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मैनेजर्स अप्लाई मैनेजमेंट principles by using creative. This is related to ऑप्शन ए है मैनेजमेंट एज साइंस, ऑप्शन बी है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, सी है मैनेजमेंट एज बोथ साइंस एंड आर्ट, डी है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन।
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। जो मैनेजर होता है वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यूज़ करता है अपनी क्रिएटिविटी के साथ में। मतलब जो मैनेजर है वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो तो करता है, लेकिन वो अपनी क्या है, क्रिएटिविटी भी वहाँ पर लगाता है, अपनी क्रिएटिविटी भी यूज़ करता है। मैनेजमेंट एज आर्ट में भी क्या है, जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं उनको तो फॉलो किया ही जाता है, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी से उस काम को और अच्छा किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Liaison with the outside world is the function of top level, supervisory level, middle level और all of the above। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, टॉप लेवल। जो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ मिलजुल कर काम करने का जो फंक्शन है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस एंड एंश्योरिंग क्वालिटी वर्क इज़ द फंक्शन ऑफ। अपने एम्प्लॉयज़ को गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना और जो गुड्स है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना किसका काम होता है, किसका फंक्शन होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, सुपरवाइजरी लेवल का या फिर ऑल ऑफ द एबव का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सुपरवाइजरी लेवल का ये फंक्शन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एज टॉप लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड ऑपरेशंस ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन, मिडिल लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड ऑपरेशन ऑफ। जिस तरीके से टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है, होल ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी प्रकार से जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो किसके लिए, किसके वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डिपार्टमेंट के लिए। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कोऑर्डिनेशन इज, जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या है। ऑप्शन ए है अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बी है एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, सी है पार्ट ऑफ मैनेजमेंट और डी है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है कोऑर्डिनेशन, मतलब मैनेजमेंट का सार है कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ensure work accomplishment as per plan। मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है जो काम को प्लान के मुताबिक अकम्प्लिश करता है। प्लानिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है या फिर ऑर्गेनाइजिंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के द्वारा जो हमारा काम है वो प्लान के अकॉर्डिंग अकम्प्लिश किया जाता है। अगर हमारा वर्क कहीं इधर उधर मिसलीड हो गया है तो उसको कंट्रोलिंग के द्वारा पाथ पर लाया जाता है और प्लान को अकम्प्लिश किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर इंटीग्रेट्स एंड सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज कॉल्ड। यहाँ पे क्या है, किसी मैनेजर द्वारा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट और सिंक्रोनाइज करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए है मैनेजमेंट, बी है कंट्रोलिंग, सी है प्लानिंग और डी है कोऑर्डिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही जो मैनेजर है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट और सिंक्रोनाइज करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, कोऑर्डिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा
इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? ऑप्शन ए है हमारा परफॉर्मिंग और डीलिंग विद सिंगल फंक्शंस। ऑप्शन बी है परफॉर्मिंग और डीलिंग विद मल्टीपल फंक्शन। ऑप्शन सी है परफॉर्मिंग और डीलिंग विद मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, परफॉर्मिंग और डीलिंग विद मल्टीपल फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है ऑल द बिजनेसमैन प्रेफर देयर चिल्ड्रन टू बी MBA एंड देन ज्वाइन बिजनेस। दिस इज़ रिलेटेड टू, जितने भी बिजनेसमैन हैं वो अपने बच्चों को पहले MBA कराना चाहते हैं, उसके बाद में बिजनेस ज्वाइन कराना चाहते हैं। ये किससे रिलेट करता है? ऑप्शन ए है मैनेजमेंट एज साइंस से। ऑप्शन बी है मैनेजमेंट एज एन आर्ट से। ऑप्शन सी है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन से। ऑप्शन डी है मैनेजमेंट एज बोथ साइंस एंड आर्ट से। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट क्वेश्चन नंबर 15 का सी, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। MBA क्या होता है? एक डिग्री होती है, और प्रोफेशन में हमने पढ़ा था क्या है, कोई भी प्रोफेशन होता है उसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, मतलब उसके लिए हमें कोई भी डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करना पड़ेगा, उसके बाद में हम किसी प्रोफेशन हम एक प्रोफेशनलिस्ट बन पाएंगे। ठीक है, हम एक प्रोफेशन के अंदर आ पाएंगे। ठीक है, तो हमें अगर बिजनेस में जाना है तो हमें MBA करना पड़ेगा। अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें MBBS करना पड़ेगा। अगर हमें इंजीनियर बनना है तो हमें BTech करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक प्रोफेशनलिस्ट बनने के लिए पर्टिकुलर डिग्री होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अंकिता इज़ engaged in manufacturing chocolates and biscuits by using environmental friendly methods of productions. Which management object is used here? अंकिता एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करती है जो क्या है, चॉकलेट्स और बिस्किट्स बनाते हैं। कैसे? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स का यूज़ करके वो अपने चॉकलेट्स और बिस्किट्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है? ऑप्शन ए है इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, बी है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, सी है सोशल ऑब्जेक्ट और डी है इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा सोशल ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि अंकिता जो है वो चॉकलेट्स और बिस्किट्स बना रही है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स का प्रयोग करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सोशल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, इन ऑर्डर टू एंटर इनटू प्रोफेशन one has to acquire an educational degree by clearing specified examination conducted by registered institute. Which feature of profession is being revealed? किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए हमें कोई ना कोई एजुकेशनल डिग्री होनी चाहिए, या फिर कोई ना कोई एग्ज़ाम पास किया होना चाहिए, या किसी इंस्टीट्यूशन में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये जो फीचर ऑफ प्रोफेशन है वो रिवील्ड करता है। ऑप्शन ए है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, बी है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, सी है प्रोफेशनल एसोसिएशन, डी है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। मतलब प्रोफेशनलिस्ट बनने के लिए हमें क्या है, कोई ना कोई डिग्री चाहिए, या कोई ना कोई एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे प्रोफेशनलिस्ट बनने के लिए एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज concerned to coordinate the activities of different departments according to overall object? कौन से लेवल के मैनेजमेंट का काम होता है कि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करके रखें और ओवरऑल ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने का प्रयास करें?
ऑप्शन ए है टॉप लेवल, बी है सुपरवाइजरी लेवल, सी है मिडिल लेवल, डी है ऑपरेशनल लेवल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, टॉप लेवल। ठीक है, टॉप लेवल के मैनेजमेंट का काम होता है कि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करें और जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ओवरऑल ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने का प्रयास करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, इट इन्वॉल्व्स लीडिंग, influencing and motivating the employees to perform the assigned task, highlight which function of management। कौन से मैनेजमेंट के फंक्शन के अंदर लीडिंग का काम किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का काम किया जाता है या फिर अपने टास्क को पूरा करने का काम किया जाता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए स्टाफिंग के अंतर्गत किया जाता है, बी है प्लानिंग, सी है डायरेक्टिंग, डी है कंट्रोलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंतर्गत ही लीडिंग का काम किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का काम किया जाता है और जो टास्क दिया हुआ है उसको परफॉर्म करने का काम किया जाता है डायरेक्टिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, टू एक्सप्लॉइट फुली द ग्रोथ पोटेंशियल of the organization, management is talking about which object। ग्रोथ पोटेंशियल को मतलब विकास क्षमता को फुली एक्सप्लॉइड यानी पूरी तरह से यूज़ करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट किस ऑब्जेक्ट की बात करता है। ऑप्शन ए है सोशल ऑब्जेक्ट की, बी है पर्सनल ऑब्जेक्ट की, सी है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट की, डी है इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। आई होप ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे।